बाबा के पारा बांधने रहो मराई भाई समय भैया लेके ब्राह्मण को दान देने। और पंडित जी आज हमारे लाला ने नाम लेके कहिए, बोले मैया को मैया और मोकू बाबा करके बोलो। आज मेरे हृदय में बड़ी तसल्ली भाई कि मेरे लाला आज बाबा कह रहे हो। प्रेमियों धीरे धीरे मेरे गोपाल जी और बड़े हैवे लगे। जैसे ही बड़े हैवे लगे तो महाराज एक दिन आप मैया की गोद में बैठ गए, दूध पी रहे। और दूध पीते पीते मैया से कहने लगे, ए मैया। बोले हाँ लाला। जब मैया बेटा अकेले हो ना और बोल तो हो और दूध पिवारी हो मैया, तो बड़े बड़े प्यार के बात हो। मैया अपनी गोद में तब सुबह ले दूध पिवावे और बाकी माथे पे के हाथ फेरे, वो आशीर्वाद को हाथ हुए। तो मैया करे, ए मैया एक बात बताओ। बोले कहा लाला। बोले तुम बहुत ज्यादा प्यार करोगे दूध को। बोले लाला दूध को का प्यार हो भैया? अरे वो तो प्यार है, तू ही प्यार हो। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। अब इतने में एक सखी ने आवाज दी, अरे भैया तो पता ना दे तेरे दूध फन गए हो। अरे इतने में तो लाला को धरती में पटको, अरे निपुते तेरे चक्कर में दूध फन गए। अब जैसे ही महाराज दौड़ी मैया के बोले मैया बात तो कह रही हो कि तू प्यार हो। अब क्या देर में मेरे दुश्मन बन गो, धरती में फेंक के भाग गई। अब तू ही देख नहीं है। छोटा सा लाला धीरे धीरे गया। वही महाराज एक जो टेढ़ी सी होता है बात का बोले बड़ी सी हो, बाकी ऊपर जो रखी रहे। तो लाला ने लिया छोटा सा पत्थर, धड़ाम का सीना मारे। और महाराज जब क्या मटकी बाकी ऊपर धरी तो ऊपर नीचे की फूट गई, तो ऊपर की कैसे बचेगी? धड़ाम में धड़ाम सात सात ऊपर चली भाई, सब के सब धड़े धड़े टूट गई। गाँव में माखन भर रहे हो, गाँव में दही भर रहे हो। अब तो महाराज गाँव में तो बहने लगे। अब तो महाराज इतने में मैया को पता पड़ी, अरे निपुते जी कहा कर दिया। अरे मेरे ददिया सास के जमाने की मटकी आई जी बिलोमनो। ये बिलोमनो तो मेरे ददिया सास के जमाने को, मेरी ददिया सास मर गई। और मैं तो ये जब तक ये जो बिलोम है का ये हो ना, मैंने ददिया सास मरी नहीं समझी, पर तेने मेरी ददिया सास मार दी आज। बोला राधे राधे। तो आज तक मेरी ददिया सास मार दी, दारी के तो छोड़ूंगी नहीं। महाराज लाला को लियो पकड़, मैया के डर के मारे आज लाला कांप रहे। बोले क्या करूँ मैया के बचने को कोई उपाय? पकड़वे तो दौड़े। तो अब लाला देखो छोटो सा लाला हो ना, सामने ले दौड़े बड़ी तेज है वो, चाहे थोड़ी दूर दौड़े पर दौड़े बड़ी तेज है वो। ऐसा लगेगा जब हवाते बात कर रहे हो हैं। तो महाराज लाला दौड़ने लगे, मैया बाकी पीछे दौड़े। मैया ने ले लिया छड़ी, ले ली हाथ में और छड़ी लेके दौड़ी। आगे आगे लाला और पीछे पीछे मैया। महाराज मैया तो दौड़े पीछे पर हाथ नहीं आया। कहने लगे अरे लाला हाथ आ जा बेटा। बोले मैया मारेगी ना बेटा, मारूंगी ना कि जिनके डर से डरता काल करा, वो डर से रोते बेहाल। मैया के लाला मारूंगी ना, रुक जा। बोले ना भैया मारेगी। रोते बेचारे बच्चा की आदत हो, जब मैया को पृथ्वी पर डर हो ना मैया के, तो वो रोने को बहाना करे और आंसू में टपका देगा, मोह बना ले वो है। तो महाराज कह रहे मैया मारेगी तो नहीं। बोले ना लाला तेरी पूजा करूंगी पूजा। अब लाला पता नहीं पूजा कहते कहे, मैया मारेगी तो नहीं। बोले ना बेटा। तो महाराज जैसे पकड़वे को चली, लाला को फिर करने को फिर पीछे को हटे। बोल देख लाला तो है सत्युग के भक्तन की सौगंध, अगर हाथ नहीं आवे तो। ठाकुर जी के बोल देख मैया सत्युग के जो भक्त भेजाओ भाड़ में,
मैं तेरे हाथ नहीं आऊं। अब तो महाराज फिर मैया ने कही, बोल देख बेटा त्रेता के भक्तन की सौगंध हाथ आ जा। बोल देख मैया त्रेता के भक्त भाड़ में जाए। महाराज हाथ नहीं आऊंगा। द्वापर के भक्तन की सौगंध खवाए, हाथ नहीं आए। मैया कहने लगे देख लाला, कलयुग के भक्तन की सौगंध को अगर हाथ नहीं आवे। अब ठाकुर जी कहने लगे भक्त तो मेरे पहले कब रह जाएंगे कलयुग में, और इनकी मैया ने सौगंध खवा दे। अब हाथ आना पड़ा हुआ। मैया मारियो मत। बोले ना बेटा पूजा करेंगे। अच्छा भैया पूजा करेंगे, चल तो चल। जैसे ही महाराज नजदीक आया तुरंत हाथ पकड़ो। अब बताऊंगी तारी के तू बड़ो तंग करे है, मेरी माट मट की फोड़ दी ने तेने। अब चल घर पे तो बताऊं। अब तो लाला रो गई मैया मारे मत। अरे मारे मत मैया बचनो भरवाले। ओ मारे मत मैया बचने भरवाले। मारे मत मैया बचनो भरवाले। ओ मारे मत मैया बचने भरवाले। मैया को बार बार ये कह रहे कि मैया मारे मत, अब नहीं करूंगा ऐसो उदम। और दारी के मानूंगी ना, तू ऐसे थोड़ी मानेगो। आज अगर तो को छोड़ दियो तो तू नहीं मानेगो, तो को तो दंड देना ही पड़ेगा। लाला को आज मैया लेकर के और रस्सी लेके लाला को बांधने लगी। महाराज जैसे लाला को बांधने लगी तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई, और रस्सी ली बाप को लपेट के देखो, गांठ लगा के फिर 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तीसरी बार और लाई, वो भी छोटी पड़ गई। आज 2 अंगुल ही छोटी क्यों पड़ रही है रस्सी? क्योंकि ब्रह्म और जीव के बीच में 2 ही अंगुल का फासला है, इसलिए 2 अंगुल छोटी पड़ गई। मैया कहे क्यों रे छोरा, मैंने एक रस्सी लपेट दी, जब पर आ जाए जो रस्सी छोटी पड़ जाए और 2 ही अंगुल पर है, तू कोई भगवान तो ना है। पान की मैया जब तेने में पहचान लिया तो अब सबरी रस्सी ने खोला, एक ही रस्सी में बन जाऊंगा। महाराज सबरी रस्सी खोली, एक ही रस्सी के उखलती बांध दिए। लाला को बांध के जैसे पतो परी बलराम जी को दौड़ के आए, लाला आज देखो तुम बंध गए, मोते को मैं खोलूं। बोले ना भैया, कछु लीला भी करनी है। अरे मैया को प्यार है जी, मैया कछु ही कर सके। हाँ बोले भैया तुम करो तो मैं ऊपर तो देखो ना जाए, मैं तो बाहर जा रहा हूँ। भाई समय पे महाराज ओखल को लेकर के और लाला बिनके जसोदा मैया के आंगन में 2 पेड़ खड़े, यमलार्जुन वृक्ष 2, तो बिनके बिल्कुल नजदीक में लाला बीच में आके निकल गए और ओखल अटक गया। लाला ने एक ही झटका मारा और महाराज दोनों पेड़ नीचे गिर पड़े। धड़ाम जैसी आवाज बनी, और जैसे आवाज भई महाराज माँ में तो 2 पुरुष निकल पड़े। पंडित ठाकुर जी की बड़ी सुंदर स्तुति करी कि वाणी गुणान कथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्म सुमन तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तवः निवा स जगत् प्रणामे दृष्टिं सतां दर्शने तो भवतनुना। प्रभु के सामने आकर के हाथ जोड़े दोनों दिव्य पुरुषों ने और स्तुति की, प्रभु ऋषि के श्राप के कारण हमको आज बनना पड़ा वृक्ष। एक बात बताऊं, कोई पैसा वाला आदमी होए, कोई भी होए,
वहां में कुछ ऐसे लक्षण आ जाए वो दूसरे आदमी गिदाने ना आए, वो ये समझे मेरे सामने कौन है ये सब। परंतु ऐसा नहीं है, कभी कभी गड़बड़ भी हो जाती है। ये दोनों जो वृक्ष आज बन करके आज जो दिव्य पुरुष बने वो कौन है? ये कुबेर के दो बेटाए, इनको नामो मणिग्रीव और नलकुबर। नलकुबर और मणिग्रीव दोनों बेटाए। भाई पैसा वाले के बेटा तो फिर मद में रहना, पैसा देंगे किसी को भी खरीद लेंगे। आज अपनी पत्नियों को लेकर के पृथ्वी पर आए और एक सरोवर में स्नान कर रहे हैं। स्नान कैसी अवस्था में? निर्वस्त्र होकर के। पहली बात तो निर्वस्त्र होकर के स्नान ही नहीं करना चाहिए, अपराध लगता है। लेकिन अपनी पत्नियों को निर्वस्त्र करके और स्वयं निर्वस्त्र होकर के सरोवर में स्नान कर रहे हैं। तो देवल ऋषि वहां करके निकल रहे थे, उन्होंने देखा, बोले भाई ये देखो तो सही कितने निर्लज्ज हो गए ये लोग, और इनको इतना भी लज्जा नहीं है कि कोई यहाँ पर के निकल रहा तो फिर भी ये स्नान कर रहे हैं। महाराज वो निकलते जा रहे, लेकिन न तो प्रणाम किया न दंडवत किया, पेड़ की तरह जो कि तुम खड़े रहे। देवल ऋषि ने श्राप दे दिया, बोले जाओ तुम पेड़ बन जाओ, वृक्ष बन जाओ। ऐसे खड़े हो ना पेड़ की तरह, जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। और तो महाराज पैर पकड़ लिए, बोले सरकार गलती हो गई, हमको क्षमा करो और हमारे लिए ऐसा कोई आशीर्वाद बताओ जिससे हमारा कल्याण हो जाए, इस योनि से छूटे। बोले देखो भैया श्राप तो लग गया, लेकिन ऐसा है तुम जिस आंगन में जाओगे ना उसमें एक दिन ब्रह्म स्वयं प्रकट होकर के लीला करेंगे और वो तुम्हारा कल्याण कर देंगे। तो आज वही समय आ गया। उन्होंने कहा महाराज अब हमारे अंदर इतनी भावना आ जाए कि वाणी गुणान कथने, अपनी वाणी से आपके गुणों का गुणगान करें। वाणी गुणान कथने श्रवणो कथाया, अगर कानों से सुने तो आपकी कथा और कुछ नहीं। हस्तौ च कर्मसु, हाथों से अगर कोई कर्म हम करें तो पूजा करें, दान करें, ये सब करें। हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नो, पैरों से अगर कुछ करें तो क्या करें? तीर्थ करें, यात्रा करें, परिक्रमा करें, धामों में जाएं। इन पैरों से यही सुंदर लाभ है और कोई लाभ ना है। तो ये सब होता रहे। नवदा भक्ति का वर्णन इसमें दिया। और जैसे ही वो जाने लगे, इतने मैया दौड़ के आई, बलराम जी दौड़ के आए, कहा भैया पड़ोसी आ गए। बोले अरे भैया कहाँ है गए हो? तो देखो तो पेड़ टूटे पड़े। अरे बालजी भैया कहाँ भयो जाने कौन है? देखो जल्दी बल्दी रामा को निकालो। और मैया जसोदा ने देखो जो दिव्य पुरुष है ना, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहन रखे, आज वे अपने धाम को जा रहे हैं। तो मैया की बोल लाला ये कौन है? बलराम जी ने पूछी, मैया तो नहीं पता ये कौन है? बोल कौन है भैया? अरे ये लाला की सगाई करने वाले आए, तेरे लाला को संबंध करवे आए। और इनने जब देखो ना, बोले अरे भैया ऐसे घर में ना करेंगे तो चोर चकार छोड़ा है? और जब अपने ही घर में जी ऐसा करे तो भैया जाके संग अपनी बेटी ना देंगे हम, जाके हमारे मैया ये लौट गए। ए भगवान जी का भयो, मैंने तो अपना बेटा अपने आप ही बदनाम कर लिया है, अब नहीं करूंगी भैया। बोले